कोई भी व्यक्ति 10 रुपये वहाँ खर्च करेगा जहाँ उसको 11 रुपये मिलने की आशा हो। कोई इतना दानी नहीं है जो आपको 10 रुपये देगा। अगर आपको 10 रुपये दे रहा है इसका मतलब यह है कि वो दाना डाल रहा है। संकेत था कि भाई तुम कितना भी शातिर हो जाओ, छुप नहीं सकते, तुम्हारा ये खेल पकड़ा जाएगा। वंदे मातरम। समाज में सुरक्षा जितनी बढ़ती है, चोरी के रास्ते भी उतने ही बढ़ते जाते हैं। अपराध करने वाले जो अपराधी होते हैं वह भी अपने आप को उतना ही अपडेट करते जाते हैं। और अगर हम जागरूक ना रहें, अगर हम सावधान ना रहें तो हमारे साथ भी ठगी हो सकती है, हमारे साथ भी फ्रॉड हो सकता है। और फ्रॉड किस स्तर तक हो सकता है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल मेरे पास एक फ़ोन आया, अजनबी नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया और मुझसे इस तरीके से बात की कि मैं ये समझूं कि ये तो मेरा कोई अपना ही बहुत पुराना, बहुत करीबी मित्र हो। उसके साथ क्या वार्तालाप हुई मैं आपको बतलाता हूँ। उसका फ़ोन आता है, मैंने फ़ोन उठाया और वो बोलता है, कैसे हैं पुष्पेंद्र जी, कहिए। तो मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ। तो बोले पहचाना मुझे? मैंने कहा भाई मैं तो नहीं पहचान पाया आपको, कौन? अरे बोले आप थोड़ा जोर कीजिए, अपनी याददाश्त को ताज़ा कीजिए, थोड़ा जोर दीजिए अपने दिमाग पे, मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए, मैं तो आपका अपना ही हूँ, इतने जल्दी भूल गए क्या? मैंने थोड़ा सोचा उसके बारे में, पर मैं नहीं पहचान पाया उसको। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं पहचान पा रहा हूँ। अरे बोले मेरी आवाज़ से पहचानने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा भाई क्षमा करना, मेरी गलती है, मैं आपको नहीं पहचान पाया। हो सकता है आप मेरे बहुत करीबी रहे होंगे, पर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो कहता है कि अरे भोपाल से शर्मा जी। मैंने कहा शर्मा जी? मेरे तो कोई शर्मा जी परिचित नहीं है भोपाल में। तो कहता अरे मनुष्य शर्मा, यार तुम भूल गए क्या? मैंने कहा मनुष्य शर्मा? चलिए बताइए क्या काम है, मैं तो नहीं जानता, पर बताइए क्या काम है। तो वो कहते हैं कि भाई यार मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा जानता था, अपना मानता था कि तुम मेरे अपने हो, बुरे वक्त में मेरा साथ दोगे। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे अजनबी हो, जानते ही ना हो। मैंने कि भाई काम की बात बताओ, क्या बात है? तो वो कहते हैं कि यार मैं यहाँ पर एक जगह आया था और मेरा जो है वो फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है, मुझे एक व्यक्ति से 15,000 रुपये चाहिए थे, तो मेरा फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके फ़ोन पे मैं डलवा दूँ। तो मैंने सोचा हो सकता है कोई होगा, सोशल मीडिया से जुड़ा होगा, कभी मिलना ना हो पाया हो मुझसे। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डलवा दीजिए। तो बोले ठीक है, मैं मशीन से डलवाता हूँ और आप लाइन पे रहिए, मैं आपका नंबर चेकअप करवाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा नंबर देख करके वो डालता है, नाम आता है, और फिर वो नाम तो उनको खैर पता ही रहता है। तो एक मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आता है। मैं अपना अकाउंट नंबर की वो फ़ोन पे खोले हुए था, बैलेंस चेक कर रहा था अकाउंट में कि रुपए आते हैं नहीं आते हैं। तो इसने कहा कि पहले मैं 10 रुपये भेजता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भेजिए। तो मुझे टेक्स्ट मैसेज आता है 10 रुपये का। बोले मैसेज आया? मैंने कहा हाँ मैसेज तो आया मुझे। अब उस समय मेरा नेट धीमा चल रहा था तो मैंने बैलेंस चेक नहीं किया। तो फिर दोबारा एक और मैसेज आता है 15,000 का, टेक्स्ट मैसेज आता है। तो बोले मैसेज आया? मैंने कहा हाँ 15,000 का मैसेज आ गया है, पर ये रुपए जो है मुझे अभी अकाउंट में ऐड नहीं हुए हैं। तो कहते हैं कि ये जो मैसेज है वो हमने NEFT के थ्रू भेजे हैं रुपए, इसीलिए आपके अकाउंट में आने में समय लगेगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आध घंटा लग सकता है, ठीक है। फिर बोलता है कि आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं? मैंने कहा मेरे अकाउंट में करीब वही 2,000 के लगभग रुपए होंगे। अच्छा, तो बोले मुझे, मेरा एक भाई है वो हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में भर्ती है और मुझे बहुत आवश्यकता है, तो एक काम कीजिए आप मुझे 2,000 रुपये वापस कर दीजिए, भेज दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। पहले मैंने उसको टाला, कोशिश करता हूँ मैं भेजने की। फिर मैंने बहाना बनाया कि भाई मेरा जो है वो फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है। तो बोलता है स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पर। मैंने कहा ठीक है मैं भेजता हूँ। इतने में मैंने सोचा कि इसका नंबर चेक तो कर लिया जाए कि ये है कौन, नंबर आया या नहीं आया, मैसेज आया या नहीं आया, बैलेंस आया या नहीं, फ्रॉड तो नहीं है। तो मैंने इसको कहा कि भाई मेरा एक ज़रूरी फ़ोन आ रहा है, मैं थोड़ी देर से करता हूँ। मैंने इसका फ़ोन काटा, इसके नंबर को मैंने ट्रू कॉलर पर सर्च किया, तो उस ट्रू कॉलर पर इसका नंबर था हाय
हाय 2 बार लिखा था और कोष्टक में लिखा था फ्रॉड कॉल। मैं समझ गया कि ये फ्रॉड नंबर है। फिर मैंने इसके द्वारा भेजा हुआ मैसेज देखा कि NEFT का कैसा मैसेज आया देखूं, तो पता चलता है कि इसके ही नंबर द्वारा एक मैसेज ड्राफ्ट करके मेरा नंबर भर के, मेरे अकाउंट नंबर की जगह मेरा मोबाइल नंबर डाल करके मुझे भेजा गया, जो कि ना किसी कंपनी का था ना कुछ था। जबकि बैंक के द्वारा जब रुपए भेजे जाते हैं तो वह एक अलग ही प्रकार का, जैसे SBI का आता है तो CBI, SI, SBI ऐसा करके कोई नंबर लिखा रहता है, माना कोड वर्ड रहता है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर रहते हैं। लेकिन इसके मैसेज में इसका मोबाइल नंबर था। मुझे शक हुआ कि इसी कॉल से तो मुझे व्हाट्सएप संदेश आया, इसी नंबर से मुझे डायरेक्ट कॉल आया और इसी कॉल से मैसेज आया, मतलब मैसेज इसने भेजा। फिर दोबारा फ़ोन आता है तो मैं कहता हूँ कि भैया अभी मेरे अकाउंट में 15,000 रुपये ऐड नहीं हुए हैं। जब तक मेरे अकाउंट में 15,000 रुपये ऐड नहीं होंगे तब तक मैं आपको 1 रुपये भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो इमोशनल बातें करता है, भाई मुझे तो तुमसे ऐसी आशा ना थी, मैं तो सोचता था तुम मेरा साथ दोगे, मेरा भाई गंभीर बीमार है, अभी कम से कम 1,000 रुपये ही भेज दो। मैंने कहा भाई मैं 1 रुपये भी नहीं भेजूँगा। और जब ये ज़्यादा जिद करने लगा तो इसकी भाषा को मैं समझ गया, और इसकी भाषा को समझ करके मैं समझ गया कि फ्रॉड कर रहा है। तो मैंने कहा भाई कम से कम मेरे बारे में जानकारी तो ले लेते। तो बोले आप पुष्पेंद्र मोहित नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल बोल रहा हूँ, पर मैं कहाँ से बोल रहा हूँ ये बताओ, मैं कैसा दिखता हूँ ये बताओ। तो बोले आप संस्कृत नहीं पढ़ाते। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाते हैं, पर इससे ये तो तय नहीं हो जाता है कि आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ या मैं आप पे विश्वास करूँ। इनमें से तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब जानकारी तो मेरी सोशल मीडिया पर भी डली हुई है। बोले चलो ठीक है भाई, जब तुम मुझ पे इतना विश्वास नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं। फिर मैं समझ गया कि जब ये व्यक्ति आनाकानी कर रहा है और कॉल रखने को हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फ्रॉड है। कोई भी व्यक्ति अपने 15,000 रुपये ऐसे ही नहीं डालेगा। फिर मैंने इसको कहा कि भाई ऐसा है कि मेहनत से कमाओ, मानता हूँ पसीना बहेगा, पर वो जो मेहनत की कमाई होगी वो आपको खुशी देगी, ये पैसे आपको सुकून नहीं देंगे। और मैंने उसको अच्छे से डांटा, समझाया, जो कुछ उसको कह सकता था वो कहा। उसके बाद जब इसने फ़ोन रख दिया तो मैंने भी इसके साथ मजाक किया। जैसा मैसेज इसने भेजा उसी मैसेज को कॉपी करके मैंने अपने मोबाइल की जगह इसका मोबाइल नंबर, और इसने जो मेरा अकाउंट नंबर लिखा था मेरे मोबाइल नंबर को प्रयोग किया था, तो इसके अकाउंट नंबर की जगह इसका मोबाइल नंबर डाला। और रेफरेंस नंबर जो रहता है उसको भी मैंने थोड़ा चेंज करके, जो इसने मुझे 15,000 रुपये भेजे थे वैसा ही मैंने अमाउंट 15,000 का इसको मैसेज कर दिया। ये संकेत था कि भाई तुम कितना भी शातिर हो जाओ, छुप नहीं सकते, तुम्हारा ये खेल पकड़ा जाएगा। उसको मैंने ये एहसास करा दिया था कि भाई तुम ये जो चाल चल रहे हो ना मैसेज भेजने की, वो चाल तो पकड़ी गई तुम्हारी, ये चाल नहीं हो पाएगी आगे काम। अब ये बात यहीं पर ठहर जाती तब तो ठीक था, मैं सबको सचेत भी कर रहा था, मेरे अपने परिजन जो हैं उन सबको मैंने ये सब बातें बताई। मैंने सोचा आप सबके साथ भी ये सब साझा करूं, पर आज आश्चर्य, उसी फ्रॉड व्यक्ति ने एक ग्रुप में मुझे जोड़ा, और ग्रुप का नाम था शिव मंदिर ग्रुप, माने प्रभु शिव का नाम, भगवान शिव का नाम लेकर के एक ग्रुप बनाया, और उसमें इसका QR कोड लगा हुआ है DP के जगह। उसमें एक मैसेज आता है कि भाई तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। तो मैं समझ गया कि ये फ्रॉड किया है, मैं तो बच गया, लेकिन ये जिसका मैसेज है शायद उसको इसने लूट लिया। मैंने ग्रुप में संदेश किया, मैंने कहा अरे ये तो फ्रॉड वाला है, ये तो फ्रॉड करने वाला है। ये मैसेज जैसे ही मैंने किया तो 2 मिनट के अंदर एक दूसरे नंबर से मैं रिमूव हो गया, उसने मुझे ग्रुप से हटा दिया। फिर मैंने उस ग्रुप वाले को कॉल किया, उसको संदेश किया कि भाई तुम भी मिले हो फ्रॉड में, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी भी FIR करवाता हूँ। उसको जब ऐसे बात की, धमकाया, तो उसका कॉल आता मेरे पास और वो मुझे धमकाने लगता है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, धमकाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुम फ्रॉड हो, और मैं ये बात हर जगह उजागर करूँगा और तुम्हारा नंबर भी साझा करूँगा, ताकि तुम्हें भी पता चले कि हराम की कमाई, लूट की कमाई कैसी होती है, रातें कैसी गुजरती हैं डरते डरते। फिर मैंने
उस बच्चे से संपर्क किया, उस व्यक्ति से संपर्क किया जिसका ग्रुप में संदेश आया था कि भाई तुमने मेरे साथ बुरा किया। मैंने उसको मैसेज किया। मैसेज करने के बाद मैंने पूछा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? बोले हाँ भाई, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया। मैंने कहा मैं आपसे कॉल कर सकता हूँ? तो उससे समय मांगा, उसको कॉल किया, उससे उसकी कहानी सुनी तो बिल्कुल सेम की सेम कहानी पूरी जो मेरे साथ घटित हुई वही उसके साथ घटित हुई। अंतर इतना रहा कि मैंने उसको पहचाना नहीं, तो उसने खुद से एक बनावटी नाम बोल दिया, मनोज शर्मा करके, भोपाल का। लेकिन उसको लगा कि ये तो मेरा दोस्त है कृष्णा, तो इसने कह दिया हाँ मैं आपका दोस्त ही तो बोल रहा हूँ यार, इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो। तो वही घटना कही कि मैं यहाँ पर रुपए लेने आया हूँ, मेरे रुपए ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, तो मैं जो है तेरे अकाउंट में 15,000 रुपये करवा देता हूँ। तो बेचारे उसने भोला भाला आदमी, ज़्यादा जागरूक नहीं था, मजदूर था, पेंटर का काम करता है, तो फर्नीचर का काम करता है। तो उसने जो है कहा कि मैं तो ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, मैंने इतना नहीं समझा, मुझे लगा मेरा दोस्त ही कर रहा है। तो इसके अकाउंट में मैसेज आया, वही जो मैसेज मेरे पास आया, मैसेज में स्क्रीनशॉट जो है वो वीडियो पे लगा दूंगा स्क्रीन पे। तो वही मैसेज इसके पास आया, तो बेचारा भोला बन गया। इसने देखा कि हाँ मेरे अकाउंट में तो आ गए हैं 15,000 रुपये, और NEFT है तो शायद आधा घंटे 1 घंटे बाद मेरे अकाउंट में होंगे, कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे। तो इसने उसके कहने पर अब उसको कहता है कि भाई मेरा जो है एक रिश्तेदार बीमार है, हॉस्पिटल में है, और मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो बेचारा ये भोले भाला व्यक्ति, इसने उसके अकाउंट में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, और जैसे ही ट्रांसफ़र किए उसके बाद से इसका फ़ोन लगना बंद। अब इसकी हिम्मत देखिए कि इसने ग्रुप भी बना लिया और सबको जोड़ भी लिया। इस तरीके से फ्रॉड चल रहा है। तो आपको इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है कि अगर इस तरीके से फ्रॉड आपके साथ होता है तो सबसे पहले कन्फर्म कीजिए कि जिसका फ़ोन आपके पास आ रहा है वह आपका कोई परिचित है अथवा नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जैसी घटना मेरे साथ हुई कि मेरा कोई अजनबी है, मैं जान रहा हूँ कि अजनबी है और मेरे अकाउंट में 15,000 रुपये डलवा रहा है, तो मैंने सोचा कि ठीक है आएंगे तो दे दूंगा, भाई मेरे मन में तो मैल नहीं है, मैं तो ईमानदार हूँ। पर ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आज के ज़माने में जब भाई भाई पर विश्वास नहीं करता, पिता बेटे पर विश्वास नहीं करता, बेटा पिता पर विश्वास नहीं करता, पति पत्नी पर विश्वास नहीं करता, ऐसे समय में कौन है ऐसा धर्मात्मा, कौन है ऐसा अनजान व्यक्ति जो एक अनजान नंबर को लगाएगा और आप पर 15,000 रुपये का विश्वास कर लेगा? कोई नहीं करने वाला है, एक बात। दूसरा, मैसेज कहाँ से आया इसको आप जरूर देखिए। पैसा मांगने वाला व्यक्ति कौन है, ट्रू कॉलर पर उसका नंबर सर्च कीजिए और मैसेज जो भेजा है उस मैसेज को देखिए। जब भी किसी बैंक से नंबर आता है, मैसेज आता है, तो अल्फ़ाबेटिकल क्रम में आता है, या सिम से भी जो मैसेज आते हैं, कंपनी के जो मैसेज होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल में होते हैं, माने अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर्स उसमें शामिल होते हैं। पर ये जो नंबर था ये मोबाइल नंबर था, मोबाइल नंबर से मैसेज था। मोबाइल नंबर से मैसेज तो मैं भी कर सकता हूँ आपको, आप भी कर सकते हैं मुझको, तो इसमें कहाँ हम उसको प्रामाणिक माने। और रुपए कभी भी किसी को मत भेजिए, जो आपका परिचय हो, परिचित हो, उसी को रुपए भेजिए, अन्यथा किसी भी नाम पर पैसे मत भेजिए। ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। दूसरा, बहुत बड़े मायाजाल चल रहे हैं ना, ऑनलाइन के माध्यम से तरह तरह के बहाने आपको लालच देंगे। तो एक बात हमेशा जानिए, अर्थशास्त्र का एक नियम है, जो आधुनिक अर्थशास्त्र है, वर्तमान अर्थशास्त्र है, भारतीय अर्थशास्त्र नहीं, आज का जो अर्थशास्त्र है, प्रचलित है जो समाज में, कोई भी व्यक्ति 10 रुपये वहाँ खर्च करेगा जहाँ उसको 11 रुपये मिलने की आशा हो। कोई इतना दानी नहीं है जो आपको 10 रुपये देगा। अगर आपको 10 रुपये दे रहा है इसका मतलब यह है कि वो दाना डाल रहा है आपको, और आपके वो 100 रुपये छीनने की इच्छा रखेगा। 10 रुपये अगर वो लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो कम से कम वो 11 रुपये से तो कम नहीं लेगा। उसको बेनिफिट तो भी तो चाहिए ना, क्यों लगा है वो? इतना तो कोई धर्मात्मा नहीं है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। बहुत समय पहले मैंने एक लाइव आने की कोशिश की थी,
पर कुछ समय विपरीत रहा, इसीलिए मैं लाइव नहीं आ सका। पर जल्द ही मैं ऑनलाइन की दुनिया के विषय में जो सच था उसको लेकर के फिर से आप सबके बीच में लाइव आऊँगा। पर अभी सिर्फ इतना ही है कि आप जो है अपने आप को सुरक्षित रखिए, सावधान रखिए। अपने अकाउंट नंबर को, अपने मोबाइल नंबर को, अपने OTP को हर किसी के साथ साझा ना करें। कोई अपना व्यक्ति हो उसके साथ ही साझा करें। दूसरा, आप किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि ये लिंक आपके मोबाइल को हैक कर सकती हैं, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करा सकती हैं। तो इसीलिए जितने भी शुभकामनाओं वाली जो लिंक्स आती हैं इन पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। हम फ़ोन लगा करके भी शुभकामनाएं दे सकते हैं, हम संदेश लिख कर के भी शुभकामनाएं दे सकते हैं, पर ये जो लिंक क्लिक्स कराते हैं, लिंक्स पर क्लिक कराते हैं, ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। हम सबके साथ हमारी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। इसीलिए जागरूक होने के लिए हम सबको आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया जिस तरीके से आगे बढ़ रही है हम सबको भी उसी तरीके से अपडेट होना पड़ेगा। अब मैंने तो भाई, आपने अगर ये कल्पना की हो तो की हो, मैंने तो ये कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई मेरा ही अपना, मेरे अपने जैसी बात करके, मेरा अपना हितैषी बन करके भी ऐसा फ्रॉड कर सकता है। और हुए हैं फ्रॉड। बेचारा वो जो भाई है, इंदौर का भाई है, वो रो रहा था, परेशान था। 8,000 की नौकरी करता है महीने की और 5,000 रुपये उसके चले गए। तो वो तो कह रहा था कि भाई साहब मैं क्या बताऊँ, मेरा तो त्यौहार ऐसा ही रहा, अब क्या किया जाए उसके लिए। पर ये जो फ्रॉड हुआ है इससे हम सबको जागरूक होना चाहिए। बहुत बड़ी लॉबी है जो फ्रॉड करने में लगी हुई है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, इस जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करें। ये वीडियो आप भेजें अथवा ना भेजें, आप इस बात को दूसरे तक पहुंचा दीजिए। अगर आप इस वीडियो को भी भेजना चाहते हैं, अपने YouTube चैनल पे लगाना चाहते हैं, तो कॉपी करने का पूरा राइट है, क्योंकि ज्ञान है उस पर किसी का अधिकार नहीं होता। तो आप कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आवश्यक है कि जागरूकता फैलनी चाहिए, जागरूकता फैलनी चाहिए, जन जन तक हमारी बातों को पहुंचना चाहिए। इसीलिए आप इस जागरूकता के मिशन में जुड़ें, स्वयं जागरूक बनें, दूसरों तक अपनी बात पहुंचाएं और इस फ्रॉड के माया जाल से लोगों को बचाएं। इस पूरी दुनिया में जहां पैसे कमाना बड़ा मुश्किल है, बेरोजगारी है, खर्चे इतने ज़्यादा हैं, महंगाई है, बीमारियां हैं, बच्चों की शिक्षा है, ऐसे समय में खर्च चला पाना बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे ही समय में जब कोई 5,000, 10,000, 15,000 रुपये लूट ले तो वज्रपात हो जाता है। और लुटते वही हैं जो मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के लोग होते हैं, क्योंकि वही अशिक्षित हैं, वही असावधान हैं। तो भाई, आप जब मोबाइल चलाते हैं तो थोड़ा सावधान रखिए। मोबाइल सिर्फ एक छोटी सी डिबिया नहीं है, छोटा सा बॉक्स नहीं है, ये आपके बैंक को खाली कर सकता है, बहुत खतरनाक है। इसीलिए आप जागरूक बनें, दूसरों को जागरूक करें, ये शिक्षा जन जन तक पहुंचाएं। और हम भी देखते हैं कि मैं अपने स्तर पर ये जागरूकता किस तरीके से कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं समाज को जागरूक करने में अपना योगदान दे सकता हूँ। मैं अपने समय समय पर अपना प्रयास करता रहूँगा। आपका भी सहयोग हमें मिलता रहे। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।